देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले टॉप 10 सांसदों में से एक बृजमोहन अग्रवाल अब प्रदेश छोड़ दिल्ली की राह पकड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के साथ वो कुहासा छट गया, जिसमें वो विधायक रहेंगे या सांसद रहेंगे पर कयासबाजी होती थी। आज भारी मन से ही सही, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंप दिया। अपना इस्तीफा लेकर अपने घर से बृजमोहन पैदल ही निकले और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने के दौरान काफी दुखी नजर आए। मैं आज बड़े भावुक मन से, दुखी मन से पिछले 35 सालों से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनवरत मैं सदस्य रहा हूं और क्योंकि प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं, इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। इधर बृजमोहन अग्रवाल का विधायक के रूप में इस्तीफा देने के साथ ही वो सारी राजनीति भी खत्म हो गई, जो उनके लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से चल रही थी। केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था। इस्तीफे में देरी को कांग्रेस अंतिम समय तक मुद्दा बनाकर रखना चाहती थी और इसलिए कांग्रेस नेता अग्रवाल को कांग्रेस प्रवेश का भी ऑफर दे दिया था। ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। आ तो जाए, पहले तो देने की बात करेंगे, पहले आए तो के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हो रहा है वो निश्चित रूप से उनको दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे मजबूत नेता है, 8-8, 9-9 बार विधानसभा जीते हैं, तो एक मजबूत नेता को दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी? पार्टी को विचार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। अब वो क्या करेंगे वो चर्चा करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हम तो सलाह देते हैं कि ऐसे पार्टी जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बेचारों को आ जाना चाहिए। फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल के कदम से साफ है कि सारे अगर मगर को दरकिनार कर उन्होंने पार्टी हित को प्रमुखता दी। अब वो एक सांसद के रूप में काम करते दिखेंगे। उनके इस्तीफा देते ही अब रायपुर दक्षिण में नई राजनीति देखने को मिलेगी। चुनाव कौन लड़ेगा संशय बना हुआ है। बृजमोहन के हटते ही कांग्रेस इसे एक सुनहरे मौके के रूप में देख रही है, जबकि भाजपा के लिए इस सीट में प्रतिष्ठा बचाना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस चर्चित घटनाक्रम पर जिस पर सबकी निगाहें पिछले कई दिनों से बनी हुई थी, खासतौर पर लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद। लेकिन इंतजार करना पड़ा और अब वो फैसला हो गया है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान कई तरीके की राजनीति भी हमें देखने को मिली, कई तरीके के सवाल भी उठे और ये भी कहा जाने लगा कि बृजमोहन अग्रवाल किस पद से इस्तीफा देंगे, इस पर संशय है। लेकिन अब वो कुआसा छट गया है, इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो कि राजनीति को जन्म दे रहे हैं और कांग्रेस मौका छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए इस मुद्दे पर भी राजनीति करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि, नई भूमिका किस तरीके की होगी और उसका छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया लेकर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करता हूं। जैसे कि एक रिपोर्ट में हमने सामने बता दिया कि क्या परिस्थितियां हैं और आगे क्या परिस्थितियां बन सकती है, एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। बीजेपी के लिए, क्योंकि ये घड़ी थोड़ी खुशी थोड़ी गम की है, बृजमोहन अग्रवाल की बाइट भी हमने सुनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि दुखी मन से वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए पहली प्रतिक्रिया उन्हीं के ले लेते हैं। रमेश ठाकुर जी, आप बृजमोहन जी के जो करीबी सहयोगी हैं उसमें से एक हैं, ये फैसला लेना उनके लिए जरूर कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने फैसला अब ले लिया है। नई भूमिका में कैसे देखते हैं बृजमोहन जी को और उसका
क्या पार्टी को कुछ फायदा नुकसान भी दिखता है? कांग्रेस तो मान के चल रही है नुकसान होगा, लेकिन आपको क्या दिखता है? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बृजमोहन अग्रवाल जी एक जाना पहचाना और पूरे छत्तीसगढ़ को विकास और देश में एक स्थान और अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत और परिश्रम किया है। यहाँ के लोगों के लिए लगातार उनकी सेवा भाव से हम सब वाकिफ हैं। आज जिस प्रकार से आज जो परिस्थिति बना, निश्चित रूप से हम सब के लिए और उनके चाहने वाले और छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों के लिए भावुक क्षण है कि उनको आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। और इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने आज देश में लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में जाकर उनको काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे देश में भी यहाँ के जो अनुभव है उनका 35 साल का, जो जिस प्रकार से उन्होंने जनता का सेवा किया, लोगों का विश्वास अर्जित किया, उसमें वो जो है बड़े कारगर सिद्ध होंगे और देश में उनको एक नए आयाम पर राजनीति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हम सब लोगों ने बृजमोहन जी को जानते हैं कि उन्होंने बाल्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद छात्र जीवन में हमारे जो विद्यार्थी परिषद के रहे और फिर छात्र नेता रहे, छात्रों के लिए काम करते रहे। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहली बार अवसर प्रदान किया और उसके बाद से आज तक अनवरत बढ़ते क्रम में लगातार रहे और 8वीं बार इस दक्षिण विधानसभा के लोगों ने, मतदाताओं ने, हमारा जनता जनार्दन ने उनको एक ऐतिहासिक मतों से विजय दिलाए, उनको आशीर्वाद दिए। उसके बाद आज जब पार्टी ने उनको लोकसभा के लिए भी प्रत्याशी बनाया तो देश में 9वें स्थान पर सर्वाधिक मतों से उनको जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रिकॉर्ड को छत्तीसगढ़ में कभी कोई और जो है इसको तोड़ नहीं पाएंगे। इस प्रकार से बृजमोहन जी के लिए और हम सब के लिए वे निश्चित रूप से भावुक क्षण है, लेकिन खुशी भी इस बात का है कि देश की राजनीति में उनको देश में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए बृजमोहन जी आज जो है देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और हम सबकी शुभकामनाएं भी है। नहीं, वो शुभकामनाएं तो हैं, लेकिन ये दुखी मन जो है वो कहीं भाजपा को परेशान तो नहीं करेगा? इसका असर जो है, वो दुख जो है वो भाजपा को तो न मिल जाए, इस बात का संशय है, इस बात को लेकर आशंका है। कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का और इससे कोई भाजपा को नुकसान वाली बात नहीं। लगातार छत्तीसगढ़ में रहेंगे, रायपुर में रहेंगे, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनका जुड़ाव है आज लंबे समय से, वहां पर भी हम सब लोगों के साथ में रहेंगे और देश की राजनीति में भी रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बीजेपी का लाइन है कि भाई कोई नुकसान नहीं होगा, बृजमोहन जी का अच्छा उपयोग होगा केंद्र में। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस तो दूर से बैठकर तमाशा देख रही है, उनके बयान जरूर कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी आ गए। शिव डहरिया तो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में आ जाओ, भाई वो तो सांसद जीत गए हैं, इस्तीफा देना पड़ जाएगा सांसदी से, फिर वो आ पाएंगे कांग्रेस में। सुन लेते हैं चौहान जी को। चौहान जी, क्या है कांग्रेस की मंशा, क्या है ऐसे मौके पर कांग्रेस क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है? देखिए मोहन जी, बृजमोहन अग्रवाल जी एक वरिष्ठ नेता हैं और काफी लंबा उनका विधानसभा का अनुभव रहा है। और दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही मेरे साथ एक डिबेट में बैठे थे। बहुत से नेताओं को भी मैंने सुना। मैं रमेश ठाकुर जी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे प्रवक्ता एक बार बैठे थे मेरे साथ डिबेट में और अधिकतर भाजपा नेता उत्साह में ये बोल बैठे कि जो अनुभवी हैं तोखन साहू जी, जो योग्य हैं, कुशल हैं और प्रदेश में सर्वोत्तम है, उनको केंद्रीय मंत्री का पद मिला, राज्य मंत्री का। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि वो कहीं ना कहीं बाकी सबको नालायक और अयोग्य और अनुभवहीन बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उस बात के लिए टोका भी। तो देखिए, भाजपा में जो ये सरपुटअव्वल है ये स्पष्ट दिख रही है। आप देखिए, पंजाब जैसे राज्य में 80% दूसरे दलों से आए लोगों को इन्होंने टिकट दे दिया। अंबिकापुर में जिसको कांग्रेस ने ठुकराया हो, उस विधानसभा ना दिया हो, उसको चिंतामणि महाराज की इन्होंने लोकसभा दे दिया। तो बीजेपी का कैडर ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं आक्रोशित है, आंदोलित है। और चाहे मोहन भागवत जी के रूप में हो, चाहे दूसरे रूप में हो, बातें कहीं ना कहीं सतह पर आ रही हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कांग्रेस की सोच का, जो आपने मोहन जी पूछा। तो देखिए, कांग्रेस का यह सोचना है कि इनको विधायक पद से इस्तीफा देने के साथ साथ अगर सांसदी करनी है तो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि अभी इन्होंने विधायक का पद छोड़ा है और संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि 6 महीने के अंदर उनको सदन का मेंबर
बनना है, जो कि अपेक्षित नहीं है क्योंकि उन्होंने विधायक का पद छोड़ दिया है। तो जब अपेक्षा नहीं है कि वो विधानसभा के दोबारा सदस्य बनेंगे तो मंत्री पद का लोभ उनको नहीं करना चाहिए, तत्काल मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उससे क्या है कि दूसरे किसी को अवसर दे और एक कहना चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो अच्छा रहेगा। आप विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं, सांसद बने रहना चाहते हैं और मंत्री भी, ये भी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गलत होगा। तो बृजमोहन अग्रवाल जी का जो दर्द है वो कई लोगों का दर्द है, कई बार वो मीडिया में दूसरे अर्थों में आया भी है और मैं ये समझता हूं कि सारे लोग लगभग ये बात कर रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति से उनको साइडलाइन करने का एक खेल चला है। और जब अजीत जोगी जी के शासनकाल में एक नेता प्रतिपक्ष पद के लिए जो भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था, कई गाड़ियां जल गई थी और खुलेआम वो द्वंद्व दिखा था, तो उसके कारण ये सजा दी गई हो अब तक में, ऐसा भी कयास लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उन्मादी हो गए थे। इस तरह की बातें वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बातें हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए मोहन जी। ठीक है, चलिए, ये मौके का फायदा कांग्रेस उठा रही है और जब ऐसा एक संशय बनता हुआ दिख रहा है कि मंत्री पद में है या नहीं है, तो जरूर ये सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, अब होने क्या जा रहा है? विधायकी से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या ये स्वयं मंत्री से इस्तीफा मान लिया जाए या हमें इंतजार करना होगा जब तक नए मंत्री नहीं बन जाते या विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं चले जाते तब तक बृजमोहन जी संभालेंगे? दिल्ली में भले वो सांसद रहें लेकिन अभी 6 महीने तो मंत्री रहेंगे, इस तरीके के परिस्थिति रहेगी क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, मोहन भाई, निश्चित तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जी अब सांसद चुन लिए गए हैं और 40 साल से जिस नेता ने करोड़ों दिलों में राज किया हो, विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, और सबसे ज्यादा वोटों से जीते। आप 2000 गुजरात विधानसभा चुनाव देखिए, 68,000 वोटों से जीते, वो सबसे ज्यादा लीड थी। सांसद चुनाव में आप देख लिए, देश की 10 सबसे बड़ी जीत थी जिसमें 5.25 लाख वोटों से वो जीते हैं। बृजमोहन जी लोकप्रिय नेता हैं, करोड़ों दिलों में राज करते हैं। वो मंत्री रहते हो, मुझे लग रहा है कि पूरे प्रदेश की राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, एक ऐसे सर्वमान्य नेता है जिसमें दोनों खेमे के लोग आते हैं, दोनों खेमे के लोग संतुष्ट होकर जानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि हम अपने मंत्री से मिल रहे हैं, हम किसी भाजपा के नेता से नहीं मिल रहे हैं। आम जनता भी जब सब दर के दरवाजे बंद हो जाते तब वो बृजमोहन के पास आती है और उनकी मदद करते थे बृजमोहन जी। तो मिलनसारिता के मामले में, सहयोग के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में आप देख लीजिए, छोटा सा धर्मस्व विभाग है लेकिन राजीव कुमार ने पूरे वर्ल्ड में चर्चित कर दिया। तो बृजमोहन जी की जो ताकत है, बृजमोहन वो उनकी जनता है, उनका जनता का विश्वास है और यही उन्होंने सांसद के चुनाव के लड़ने के तौर पर आए। भाजपा में जो लोग शिखंडी के तौर पर ये सोच रहे होंगे कि बृजमोहन जी हार जाएंगे या बृजमोहन जी निराश होकर बैठ जाएंगे, ये सांसद की जीत दिखाती है कि बृजमोहन जी की स्वीकार्यता क्या है। और इसलिए आज पार्टी को जरूर कुछ नेताओं को लग रहा होगा कि बृजमोहन जी के जाने से हमारी लॉटरी खुल जाएगी, मुझे गफलत में है। बृजमोहन जी को संगठन का भी उतना ही अनुभव है। ये ठीक है कि राजनीति में किस्मत के टेंडर खुलते हैं, तोषण साहू जी का किस्मत का ही टेंडर खुला कि वो केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए। बृजमोहन जी क्यों नहीं बने, इसकी चिंता पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। वो चाहता था कि बृजमोहन जी मंत्री बने और इसलिए भी उम्मीद थी क्योंकि 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को जीत करके दी गई थी, तो इसलिए। लेकिन बृजमोहन जी विधानसभा चुनाव, आप विधानसभा में देख लीजिए, मोहन जी आप भी विधानसभा कवर करते हैं, कौन सबसे ज्यादा डिफेंड करता था सरकार को? बृजमोहन जी तो जो विपक्ष से लड़ते थे, अब उसकी कमी विधानसभा में खलेगी, अब वो संसद में गरजेंगे, अब वो छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि ये संतुलन समय के हिसाब से बीजेपी किस तरह कर पाती है। वो एक सीनियर लीडर है, 40-45 साल का राजनीति का अनुभव है उनके साथ, वे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ऐसे में बीजेपी उनका उपयोग कहां करना चाहेगी? वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय संगठन में क्या उन्हें लिया जाएगा, क्या उन्हें प्रदेश में ही कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? निश्चित तौर पर अभी बहुत सारे सवाल छूटे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बृजमोहन जी अभी बिल्कुल निराश नहीं है। इतना जरूर उन्होंने बोला कि समय से अधिक और किस्मत से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, और ये राजनीति की निर्मम सच्चाई है। ये सारे जनप्रतिनिधि जानते हैं इस बात को। बहुत से जनप्रतिनिधि, जब एक विधायक बन के ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, तब बृजमोहन जी 8-8 बार विधायक चुने गए, 9 बार विधायक चुने गए और अभी सांसद भी आप चुने गए, वो लाखों वोटों से जीते हैं। तो कोई उम्मीद खत्म नहीं हुई है। मुझे लग रहा है राजनीति में हमेशा संभावनाएं जिंदा रहती हैं।
बृजमोहन जी का उपयोग बृजमोहन जी के नहीं रहने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा संगठन में, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा विधानसभा में, सरकार में, तीनों तरफ असर क्या होने वाला है? देखिए, सरकार में तो असर ये पड़ेगा कि आपने एकदम से नए विधायकों को मंत्री बना दिया है, तो जो बृजमोहन जैसे सीनियर लीडर मंत्री थे उनको, वो कार्यकर्ताओं के कितना काम आते थे, इसको लेकर के सरकार में देखा जाएगा कि नए विधायक जो मंत्री बने वो कितने काम आते हैं, वो जनता के विश्वास में कितने खरे उतरते हैं, कितनी मदद कर पाते हैं। दूसरी बात ये है कि बृजमोहन जी के दिल्ली जाने के बाद यहाँ की राजनीति में, पार्टी में थोड़ी संगठन खलबली मचेगी, क्योंकि अब वो दिल्ली में चले जाएंगे, हो सकता है दिल्ली में उनको राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। तो जब वो सोचिए आप कितने पावरफुल हो जाएंगे अगर उनको राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी मिलती है। और यदि नहीं भी होते हैं तो 5 साल सांसद के तौर पर बृजमोहन जी अपनी उपस्थिति संसद में जिस तरह दर्ज कराएंगे, वह अपने आप में उनकी एक क्वालिटी है, उनकी अपनी योग्यता है। और तीसरी बात, अब आप देखिए कि अभी दक्षिण के चुनाव होने, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव होंगे, उसमें बृजमोहन जी की क्या भूमिका होती है, क्या उनके फैसले मान्य होंगे, क्या उनके सलाह और सुझाव को माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में बृजमोहन जी का जो विकल्प है उसे बीजेपी कितना भर पाएगी, क्योंकि बृजमोहन एक ऐसे नेता थे जो राजधानी से लेकर के प्रत्येक गांव की गलियों तक में उनके लोग थे, उनके समर्थक हैं, उनकी टीम है। उस टीम का उपयोग बीजेपी किस तरह कर पाती है, ऐसे तमाम समीकरण अभी आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। ठीक है, तो सवाल कई हैं जिनके उत्तर अभी तलाशे जाने बाकी हैं। लोग अपने अपने तरीके से इसका आकलन करेंगे कि बृजमोहन जी के जाने के बाद क्या होगा और बृजमोहन जी के दिल्ली में रहने से क्या होगा। चलते हैं रमेश जी के पास। रमेश जी, ये बात भी सही है कि मंत्री पद को लेकर सवाल तो उठेंगे, विपक्ष भी पूछ रहा है कि मंत्री पद का क्या होगा। कुछ सोचा है बीजेपी ने किस तरीके की स्थितियों से इस तरीके की बातों को हैंडल किया जाएगा? मंत्री पद को लेकर क्या स्थिति है? देखिए मोहन जी, मंत्री पद के विषय जो है हमारा निश्चित रूप से ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो उनका उपयोग बृजमोहन जी का कैसे क्या उपयोग अभी मंत्री पद को लेकर करना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। लेकिन जिस प्रकार से मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई अनिल चौहान जी कह रहे थे कि मोदी जी को नेता प्रतिपक्ष के समय में यहाँ टेबल के नहीं, इस प्रकार की काल्पनिक बातें करना बंद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसको ये जो है काल्पनिक बात करते हैं। ये इनको अपने गिरेबान को देखना चाहिए, अपने पार्टी को देखना चाहिए कि किस प्रकार से दोहरा चरित्र इनका हमेशा उजागर होते रहता है। आज ये पंजाब की बात कर रहे थे, अरे पंजाब में आप देखिए आम आदमी पार्टी और आपका कांग्रेस पार्टी के साथ क्या स्थिति है। एक बार जो है कोई नीति, कोई सिद्धांत, कोई विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पूरी तरीके से खो चुका है। उसके बाद भी दोहरा बात करना इनके जो है स्वभाव में है, इसीलिए आज ये स्थिति इनका देश में और प्रदेश में है। आज बृजमोहन जी के बारे में चिंता करने की कांग्रेस पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में पूरी तरह से हर उनकी क्षमता को जानते हैं, उनका उपयोगिता को जानते हैं। और आने वाला समय में आप देखेंगे कि यही कांग्रेस पार्टी को मुंह का खाना पड़ेगा, बृजमोहन जी को बड़ा नेतृत्व और जिम्मेदारी मिलेगा, निश्चित रूप से हम सबका विश्वास है। और वो पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में, हमारे इस जिले में रायपुर में भी वो उनका काम करने का जो तरीका है उसके लाभ जो है सभी लोगों को मिलते रहेंगे। इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता इसमें कतई नहीं है। ठीक है, चलिए, ये विषय ज्यादा कांग्रेस की चिंता का नहीं है, ये जवाब आया है। चौहान जी, अब ऐसी परिस्थिति में सामने दक्षिण का भी चुनाव है, बृजमोहन जी दिल्ली में मोर्चा संभालेंगे, उनकी भूमिका बदल गई है, कांग्रेस इसे अवसर के रूप में लेगी और जो अब उपचुनाव हैं उसके लिए क्या प्लान है वो बताइए आप। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माननीय रमेश ठाकुर जी जबरदस्ती नाराज हो रहे हैं। मैंने कहीं नहीं कहा, मैं तो पंजाब में कह रहा था कि 80% सीटें आप दूसरे दलों से आए लोगों को दे दिए, उस विषय पर वो नहीं बोले, वो दूसरी बातों पर हमें कोसते रहे। देखिए मोहन जी, एक बड़ा फैक्टर ये है कि बृजमोहन जी लोकसभा का जो हमारा अनुभव अभी तक है सदन की कार्रवाई का 10 साल में, मोदी साहब की जोड़ी अपने किसी भी सांसद को वहां उभरने नहीं देती, बोलने नहीं देती। हम सब ने देखा है, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जी भी बैठे हैं, आप भी कवर करते हैं, सदन की कार्रवाई में आज तक भाजपा का कोई भी मुखर सांसद वहां नहीं बोल पाया। हमारे यहाँ से 9-10 सांसद चुन चुन के जाते हैं, कभी चाहे यहाँ की रेलें बंद हो जाएं,
चाहे छत्तीसगढ़ का जीएसटी रॉयल्टी रुक जाए, चाहे बारदाने का संकट हो, किसी सांसद को हम अब बोलते नहीं देखते सिवाय कांग्रेस के सांसदों के। तो सांसद का पद जो है अगर मंत्री नहीं बनाया गया या कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जाती, हमारी शुभकामनाएं हैं ब्रिजमोहन जी को, नाराज हो रहे हैं रमेश जी बेकार में। हमारा जो अनुभव है, हम तो वो कह रहे थे साहब आप सवाल पूछे तो, कि वहां सांसदों को अमूमन सत्ताधारी दल के और उनके सहयोगी गठबंधन के नहीं बोलने दिया जाता, उनकी प्रतिभा को किल किया जाता है। तो अमूमन ये भारतीय जनता पार्टी, मीडिया जगत और कांग्रेस सभी राजनीतिक हल्के में चर्चा रहती है कि साहब भाजपा में जिसको सांसद बना दिया गया वो लूप लाइन में चला गया। यहां वो एक मंत्री थे, नीतिगत निर्णय लेने के अधिकारी थे, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सदन की कार्रवाई में भाग लेते, सीधे दखल होता, वो अलग बात थी। ऊपर से मार्गदर्शन करेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी मैं नहीं जानता। पर ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को आज साइडलाइन कर दिया गया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को आज तो कमजोर किया गया है। रहा सवाल मंत्री पद का, तो उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो विधायक नहीं है और ना ही अपेक्षित है कि वो विधायक, वर्तमान में सांसद का पद उन्होंने स्वीकार किया, जैसा उन्होंने मीडिया में बताया, तो वो विधायक बनेंगे आगामी 6 महीने में, इसलिए वो पद छोड़ना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा जो कि हमारी तैयारी क्या है, देखिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में है और जो हार जीत का सिलसिला है, इस पे कौन कितने वोट से जीता या हारा, सिर्फ ये कह देना, इसके कारण राजनीति अनिश्चितताओं का है। देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम लोगों ने चुनाव हारते देखा, माधवराव सिंधिया जी से एक बड़े अंतर से, तो बड़े बड़े लीडर्स को हारते और जीतते हुए हमने देखा है, और हो सकता है कि वो दक्षिण की सीट हम इस बार जीत जाए। रमेश जी, डंप करने की एक रणनीति है जिसमें ब्रिजमोहन जी डंप हो गए हैं, अब उनका उपयोग ही नहीं हो पाएगा। ये तीखे तीर जो है वो हर बार आपको सुनने पड़ेंगे। नहीं, ये सुनने नहीं पड़ेंगे, बहुत जल्द इनकी जो है ये जो काल्पनिक स्वप्न देख रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और ब्रिजमोहन जी को कहीं पर कोई साइडलाइन नहीं किया गया है, आज वो देश की राजनीति में है, सांसद के रूप में दिल्ली में जाकर लोकसभा में बैठेंगे। तो इस बार चिंता करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ब्रिजमोहन जी को साइडलाइन करने का कोई प्रयास है, कतई ऐसा कोई प्रयास नहीं है। उनको आगे बढ़ गया है। और रह गया सवाल कि दक्षिण विधानसभा का, तो दक्षिण विधानसभा में तो कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल स्वप्न देखना बंद कर दे कि दक्षिण में इनको किसी प्रकार का कोई स्थान मिलने वाला है, कतई नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ में, और ब्रिजमोहन जी का पूरा उपयोग, अब ब्रिजमोहन जी का दोहरा दायित्व है। छत्तीसगढ़ में भी उनका लंबे समय से राजनीतिक जीवन रहा है, यहाँ के लोगों के बीच में उनका हर दुख सुख के साथी रहे हैं, एक जन नेता रहे हैं, जन नायक है। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में भी उनका पूरा ध्यान रहेगा और छत्तीसगढ़ के विषय को बड़ी प्रमुखता के साथ में, मुखरता के साथ में लोकसभा में उठाया जाएगा। जिस प्रकार से हमारा प्रवक्ता भाई कांग्रेस का अनिल चौहान जी कह रहे थे कि मोदी जी और शाह जी की जोड़ी सांसदों को जो है साइडलाइन कर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के कैडर के हिसाब से काम करने वाला पार्टी है, इसलिए जो है सभी लोगों को बराबर दायित्व, बराबर प्रतिनिधित्व, बराबर स्थान हमारे भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं संभव। अनिल जी से समझ लेते हैं। अनिल जी, ये दोनों पक्ष हैं, ठीक, व्यक्ति को जो है सामान्य कार्यकर्ता अनिल द्विवेदी जी के पास चलते हैं। बिल्कुल अनिल द्विवेदी जी, दोनों पक्ष आपने सुने, कांग्रेस के भी जी बिल्कुल आ जाएंगे आपके पास फिर से आएंगे। अनिल द्विवेदी जी, दोनों पक्ष हैं, चौहान जी जो कह रहे हैं उसमें भी दम लग रहा है कि भाई एक तरीके से बीजेपी को यहाँ स्थानीय स्तर पर भी नुकसान हो रहा है। अनुभवी आदमी दिल्ली चला गया, और दिल्ली में ये कि उनका उपयोग क्या होगा, क्योंकि वहां तो खुद ही दिग्गज इतने भरे पड़े हैं, उनकी उपयोगिता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस पर संशय है। ऐसे में दोहरा नुकसान हो रहा है क्या बीजेपी को? देखिए मोहन जी, आज देश में 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। पहला तो यह कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी है और छत्तीसगढ़ से रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट ब्रिजमोहन जी ने छोड़ी है। वो भी दुखी हैं। वो भी दुखी तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। जाता है जब 45 साल तक आप विधायक रहे, मंत्री रहे और अचानक ही राहुल जी भी दुखी हैं। वो भी दुखी हो उनके दुखी होने की वजह प्रधानमंत्री न बन पाना है। वो चौहान साहब जल्दी कोशिश करेंगे इस चीज की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूं कि ब्रिजमोहन जी मंत्री तब तक रहेंगे जब तक सीएम अपना नया मंत्रिमंडल का रिशफल नहीं करते हैं। इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं रहना चाहिए कि ब्रिजमोहन जी मंत्री के लोभ में हैं इसलिए वो नहीं छोड़ रहे। वो तो विवेकाधिकार है सीएम का कि वो कितनी जल्दी रिशफल करते हैं और कितनी जल्दी ये हट जाएंगे। अब तीसरी बात, एक बात मैं बताऊं आपको कि सवाल यह है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के जाने से सबसे ज्यादा खुश कौन है? कांग्रेस ही सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि 40 साल तक ब्रिजमोहन जी ने किसी भी कांग्रेस के नेता को विधायक बनने ही नहीं दिया।
वो दक्षिण विधानसभा में कुंडली मार के बैठे रहे, भारी वोटों से जीतते रहे, उनका एक छत्र राज्य रहा और अच्छे अच्छे कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने पटरा करके रख दिया। सबसे ऊपर उन्होंने लाखों हजारों वोटों से जीत हासिल की। तो कांग्रेस ही आज बड़े खुश हो गए कि चलिए दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुई, कम से कम कुछ नेताओं की संभावनाएं जग गई हैं। अब सवाल यह है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में अब बीजेपी का क्या होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर बृजमोहन जैसा चेहरा तो अभी भी बीजेपी के पास नहीं है। आप देखिए कि गुजरे विधानसभा चुनाव में भी 90 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 21 सीटों पर गारंटीड जीत कहा जा रही थी कि वो बृजमोहन अग्रवाल की जीत होगी रायपुर दक्षिण, एक सीट गारंटी कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। तो जब ये स्थिति बृजमोहन जी की थी तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी को सोचना होगा कि उनके कद का या उनके जैसा लोकप्रिय चेहरा कौन हो सकता है, इस पर बीजेपी को विचार करना होगा। मैं रमेश ठाकुर जी को शुभकामनाएं दूंगा कि अगर वो खुद आकर के संभाले रायपुर दक्षिण का, लेकिन वहां पर बृजमोहन अग्रवाल जी की राय जरूर महत्व रखेगी और मुझे नहीं लगता कि संगठन उसको उनको नजरअंदाज करेगा। एक प्रमुख बात मैं कह दूं कि अब छत्तीसगढ़ में बृजमोहन जी के लिए संभावनाएं क्या है। देखिए, एक सिगुपा उछाला जाता था कि बृजमोहन जी अग्रवाल हैं, इसलिए उनको नरेंद्र मोदी या बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगी। क्यों भाई, गोयल थे तो लोकसभा अध्यक्ष बने ना, लखीराम अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष बने ना। तो बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए सिर्फ ये सिगुपा छोड़ करके उनके दुश्मन उनको थोड़ा सा आलोचक जो है उनको हतोत्साही जरूर करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। वो यदि लगेगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत काबिल नेता हैं, संगठन में उनको बड़ा पद मिलेगा। आज गोयल करके राष्ट्रीय महासचिव है ना बीजेपी में, उनको वहां तो बीजेपी इस जातिवाद में कभी नहीं उलझती है। अगर उसको लगता है कि बृजमोहन जी अनुभवी हैं, बृजमोहन जी उम्रदराज हैं, बृजमोहन जी जो हैं काफी अनुभव रखते हैं, मेहनती हैं, विजनरी हैं, पार्टी के लिए वफादार हैं। आप देखिए कि उनका पूरा परिवार आरएसएस के संगठन के लिए लगा हुआ है, चाहे उनके बड़े भाई हो, चाहे वो योगेश छोटे भाई हो, चाहे खुद बृजमोहन हो, उनकी निष्ठा कभी अनुकंप रही बीजेपी के लिए और राष्ट्र संघ परिवार के लिए। मुझे लगता है बीजेपी इसका सम्मान करेगी और उनको कहीं न कहीं एक ऐसे पद पर लेकर के आएगी जिससे उनका सम्मान बना रहे और बीजेपी भी लगातार जीत की ओर आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर मगर जैसी चीजें अभी कई हमें सुनने को मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। अनिल जी, अवसर लेकिन कांग्रेस के पास है, बृजमोहन जी जरूर जीत गए हैं, जरूर दिल्ली चले गए हैं, अवसर कांग्रेस के पास है। इस अवसर को कैसे देखती है कांग्रेस, कितना अपने आप को कंफर्टेबल पाती है कि इस अवसर को वो अपने पक्ष में कर ले? नहीं, चौहान जी से आप देखिए। मोहन जी, मैं अनिल द्विवेदी जी का बृजमोहन अग्रवाल जी से लगाव को, स्नेह को प्रणाम करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी खुश इसलिए हैं कि देश में लोकतंत्र जीता है। और जो व्यक्ति कहता था कि मैं लंगड़ी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूंगा, विषय पे आइए सर, अब तो हो गया ये पूरा। ये और दूसरी बात नहीं, वो कह रहे थे इसलिए मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात पे मैं आपके आ जाता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी यदि मंत्री हैं तो बृजमोहन अग्रवाल जी अगर विधायक बनना अपेक्षित नहीं है, ये संविधान के शब्द हैं कि अगर अपेक्षित है कि वो सदन का सदस्य बनेगा तो 6 महीने मंत्री पद पर रह सकता है। ठीक है, अगर अपेक्षित नहीं है तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जो विभाग चाहे अपने पास रखें, चाहे लेकिन नियम तो है ना 6 महीने तक अभी रख सकते हैं मंत्री। मूल्यों का विषय है। दूसरी बात में मैं आपके आ जाता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल के से कांग्रेस को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है और रहने से भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में सरफुटौल जरूर स्पष्ट हुआ है। दूसरी बात, जो लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, ये लोकसभा के रिजल्ट भले हमारे लिए खराब हो, छत्तीसगढ़ में हम एक ही सीट जीत पाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा मोहन जी कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इस परिणाम ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक ऑक्सीजन दिया है। जो धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल चल रहा था, जो लगातार लोकतंत्र को डोमिनेट करने का एक मीडिया समूह था जो लोगों का नरेटिव तैयार कर रहा था, उसको एक बड़ा झटका लगा है इस रिजल्ट से और लोकतंत्र जीता है। जनता में एक विश्वास आया है कि यार हम कहां थे। आज छत्तीसगढ़ की जनता सोच रही है कि अयोध्या से लेकर सारे पावन स्थलों पे भाजपा हार गई, जिनसे राम जुड़े हुए थे। हमने क्या कर दिया? कहीं ना कहीं हम धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार नहीं हो गए। तो देखिए, रिजल्ट बहुत दिनों तक विचार करने को जनता को मजबूर कर रहा है। और बृजमोहन अग्रवाल जी का जहां तक सवाल है, तो दक्षिण रायपुर में कभी भी उनको बड़ी टक्कर मिल सकती थी। निश्चित रूप से वो बहुत वरिष्ठ तो हर बार अपनी लीड बढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी चीर इसलिए भी होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर नीचे से टूट रहा है और मोहन भागवत तक जा रहा है। वो मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो इसी का संकेत है और यहाँ नीचे के कार्यकर्ता आप लोगों को बिल्कुल शुभकामनाएं हैं और चुनाव जब आएगा तो और कई बार इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हैं
उसमें अवसर दोनों ओर से है। बीजेपी का भी जो सेकंड लाइन है, जो लीडरशिप है, उसे उभरने का मौका मिलेगा और कांग्रेस के पास अवसर है कि वो दक्षिण को जीत सके। ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। इसी फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल चौहान जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और अनिल द्विवेदी जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।